बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। और अगर मुझसे सीधा कनेक्शन बनाना हो और अपनी जड़ों, अपनी जमीन से जुड़ना हो तो जरा gaonconnection.com पे टहलाइए। GAON connection.com। ये वो कोशिश है जो मैं और मेरे साथी पिछले 5 साल से कर रहे हैं और अब ये भारत का सबसे बड़ा रूरल मीडिया प्लेटफॉर्म है। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी बादलों के पार। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कहानी की नायिका एक बुजुर्ग महिला गम से बाहर निकलने की कोशिश कर तो रही हैं, लेकिन वो अपने पति की मौत के बाद आया खालीपन बर्दाश्त नहीं कर पा रही। यहाँ तक कि निराशा में वो ये फैसला तक कर लेती हैं कि वो जीना भी छोड़ देंगी। अब आगे। जब वर्तमान ज्यादा तकलीफ देने लगे तो माजी में जीना ज्यादा अच्छा लगने लगता है। मैं भी लेटे लेटे यही कर रही थी। विनय के बिना किसी चीज का कोई मतलब नहीं रह गया था। सोना, जागना, खाना, लोगों से मिलना जुलना, सब कुछ अब बिल्कुल मशीनी तरीके से हो रहा था। करण, राधिका, रिया, मैं, हम सभी यही कर रहे थे। हम जैसे एहतियात बरत रहे थे कि बातचीत में कहीं विनय का जिक्र न आ जाए, विनय का सामान कहीं इधर उधर न दिख जाए, एक की छलक आई आंखें कहीं दूसरे को नजर ना आ जाए। लेकिन ऐसा हो थोड़े पाता था। खासतौर से मेरे पास तो उन यादों के सिवा कुछ बचा ही नहीं था। हमेशा सलीके से सजना मेरी पहचान रही थी, लेकिन अब जरा सा भी तैयार होना मेरे लिए एक टॉर्चर था। अलमारी खोलकर जिस साड़ी पर हाथ रखती विनय की छुअन महसूस होती। याद आने लगता कि कब और कहां से विनय उसे लाए थे। और जब तैयार होकर खड़ी होती थी तो विनय की आंखों में अपने लिए वो मुलायम एहसास भी जैसे इन्हीं कपड़ों में लिपट कर रह गया था। अब तो मैं घबरा के कुछ भी उल्टा सुल्टा लपेट कर काम चला रही थी। अपनी आंखों के कोर पोंछते हुए मैंने करवट बदली। आज हम सब लोग इतनी जल्दी लेट गए थे या सोने की एक्टिंग कर रहे थे, वरना इस वक्त तक तो अक्सर हम लोग किसी फिल्म का लेट नाइट शो देखकर लौट रहे होते। कार में आगे की सीट पर करण के बगल में विनय बैठे होते थे, पीछे मैं और राधिका होते और हमारे बीच आगे पीछे कूदती हुई रिया। करण स्टीरियो से आते कान फोड़ू शोर से ऊंची आवाज में बजते गाने के सुर में सुर मिलाता। विनय उससे भी तेज आवाज में ठहाके लगाते और राधिका खिलखिला रही होती। मैं इतने हल्ले गुल्ले पर खींचती हुई सोचती, ओफो, जरा शांति नहीं हो सकती थी क्या? और आज मैं उसी शोरगुल को तरस रही थी, खिड़की से बाहर आसमान में किसी खास तारे को ढूंढते हुए विनय को तलाश रही थी। तन्हाई में रात कब सुबह में बदल गई, कब राधिका आके रिया को ले गई और तैयार करके स्कूल भेज दिया, मुझे पता ही नहीं चला। जब तेज सरदर्द से मेरी आंखें खुली, करण और राधिका भी ऑफिस जा चुके थे। कुछ ही देर बाद मैं फिर अपनी छत पर थी, उसी जगह जहां मुझे कुछ सुकून मिला करता था। लगता था जितनी ऊंचाई पर जाऊंगी विनय उतने ही पास होते जाएंगे। कल रात के अपने फैसले पर अमल करने के बारे में सोचकर मुझे अच्छा लग रहा था। जरा सा रेलिंग के आगे बढ़ जाऊं, कुछ कदम और फिर बस सुकून ही सुकून। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ही उस कोठरी नुमा कमरे पर नजर पड़ गई और मुझे खुद से किया वो वादा याद आ गया कि मुझे एक बार इसके अंदर जाके देखना था। मेरे कदम बेसाख्ता उसी तरफ बढ़ गए। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं, कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना मिस करें तो 2 चीजें तुरंत करिए।
ये ऊपर जो घंटी का निशान देख रहे हैं ना, इस बेल आइकॉन को दबाइए, इसे क्लिक करिए। सब्सक्राइब जहां लिखा है उसको भी क्लिक करिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग FM पर।